अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फकार खान। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के मेथड्स के बारे में था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जाता है उन मेथड्स के थ्रू। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया के ऊपर। तो आइए हम मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। मलेरिया इज अ एंशिएंट डिजीज। डियर स्टूडेंट, मलेरिया एक बहुत ही कदीम बीमारी है। इट इज कॉमनली कॉल्ड चिल एंड फीवर डिजीजेस। इसे अमूमी तौर पर आम तौर पर चिल एंड फीवर डिजीजेस के नाम से भी जाना जाता है। द नेम मलेरिया इज टेकन फ्रॉम इटालियन वर्ड माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन एयर। लव्स मलेरिया को इटालियन वर्ड से लिया गया है। माला के मतलब है बेड, बुरा, और एरिया के मतलब है हेयर, मतलब हवा। मलेरिया वाज अ डेंजरस डिजीज ऑफ पास्ट। मलेरिया माजी में बहुत ही डेंजरस डिजीज था। एंड इट इज स्टिल कॉमन डिजीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली अफ्रीका एंड एशिया। और ब्राज़ील में, एशिया और अफ्रीका में अब ये मरज बहुत आम हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, मोर देन 1 मिलियन पीपल डाइड ऑफ मलेरिया ईच ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मलेरिया का शिकार बन जाते हैं, जिससे उनका डेथ वाकया हो जाता है। रोनाल्ड रोड्स वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन। रोनाल्ड रोड्स एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। He proved by experiment that female mosquitoes get plasmodium from malarial patient. रोनाल्ड रोस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। उसने मलेरिया के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था कि जो फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटोज होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसको पहले से मलेरिया है, उससे प्लाज्मोडियम उठा के दूसरे बंदे में इंजेक्ट करती है, जिससे उसे मलेरिया हो जाता है। मॉस्किटो, the word mosquito is originate from Italian word mosca, which means little fly. लव मॉस्किटो एक इटालियन लफ्ज मॉस्का से लिया गया है या ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मानी है लिटिल फ्लाई। अ नॉक्टर्नल इंसेक्ट, अ नॉक्टर्नल इंसेक्ट, इसे एक नॉक्टर्नल इंसेक्ट भी कहा जाता है। नॉक्टर्नल इंसेक्ट एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि रात के वक्त, एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि रात के वक्त फ्लाई करता है और अपने शिकार को ढूंढता है। विच फाउंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। मतलब कि उन इलाकों में जहां बारानी इलाके होते हैं, जहां ज्यादातर बारिश होता है या कीचड़ वगैरह, मड वगैरह, ऐसे इलाके में मॉस्किटोज पाए जाते हैं जहां उनकी नशुमा वगैरह होती है। डेडलिशियस इंसेक्ट, मॉस्किटो हमारे साथ एक डेडलिशियस इंसेक्ट है जो कि दिखता तो बाज़ाहिर छोटा इंसेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही इंसान के लिए खतरे का बायस बनता है। आइए डियर स्टूडेंट, हम मॉस्किटो का थोड़ा सा मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं कि मॉस्किटो का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर किस तरह है बनावट के लिहाज से। सेगमेंटेड बॉडी में इनके सेगमेंटेड है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ विंग, 1 पेयर ऑफ आल्टर्स। डियर स्टूडेंट, आल्टर्स एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि उड़ते वक्त इंसेक्ट को उसका रोटेशन के बारे में बताता है, इन्फॉर्म करता है कि किस तरफ जो है ना फ्लाई किया जाए। ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आल्टर्स। 3 पेयर्स ऑफ हेयर लाइक लेग्स, ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। मच्छर जो हमेशा जो मच्छर होते हैं वो स्टेगनेंट वाटर पर ही पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर से मुराद जो पानी बहुत ही गंदा होता है, जहरीला होता है, वहां पे मच्छर अक्सर पाए जाते हैं। मार्शी सॉइल, कभी कभार ऐसे दलदली जो कीचड़ वगैरह होता है उसमें भी मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं। बुशेस, झाड़ियों में अक्सर मच्छर वगैरह पाए जाते हैं। डिजीजेस, कुछ ऐसे डिजीजेस है जो मच्छर फैलाते हैं, ऐसी बीमारियां हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हो गया मलेरिया, फिलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका वायरस हो गया, डेंगू हो गया और येलो फीवर हो गया, जो कि फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा पाए जाते हैं।
मेल एनाफ्लीज डू नॉट सक ब्लड। मेल एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो कभी भी ब्लड को सक नहीं करता है। इट गेट्स फूड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। वो जो फूल के रस वगैरह होते हैं उन्हीं से अपना खुराक हासिल करने की कोशिश करते हैं फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज सक ह्यूमन ब्लड टू गेट रेड ब्लड सेल्स प्रोटीन विच इज नीडेड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ एग्स। जो फीमेल एनाफ्लीज होता है वो ह्यूमन ब्लड को सक करता है और उसी ब्लड को मैच्योरेशन वो एग के लिए भी इस्तेमाल करता है। आइए मच्छर के कुछ फाइलम्स, ऑर्डर, क्लास और फैमिली के बारे में जानते हैं। मच्छर का जो फाइलम है मॉस्किटो का आर्थ्रोपोडा फाइलम से ताल्लुक रखता है। क्लास इसका इंसेक्टा है। ऑर्डर डिप्टेरिया है। फैमिली क्यूलिसीडी है। 2 इसके सब फैमिलीज होते हैं। इसके टोटल 112 जेनरा है और 3500 इसकी स्पीशीज है मॉस्किटोज की। हाउ टू कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटोज को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसको किस तरह से रोका जा सकता है। मंदरजा इसके तरीके हैं जिसको हम पढ़ते हैं। पहला इसका है मार्शी सॉइल, ठीक है। जो जितने भी जो मार्शी सॉइल्स हमारे आसपास होते हैं कोशिश करें हम उनका सफाया करें, ठीक है, उनको साफ करें। इनकी वजह से भी मच्छर आते हैं जो दलदली मिट्टी वगैरह होते हैं। सेकंड पे ओल्ड वाटर प्लेसेस, ठीक है, एक ऐसा पानी का तालाब जो कि बहुत ही पुराना होता है उस पे भी मच्छर आने के इम्कान होते हैं और वहां पे भी अक्सर मच्छर पाए जाते हैं। तो हमें ऐसे वाटर प्लेसेस को भी फौरी खत्म करना चाहिए। स्प्रिंकल इंसेक्टिसाइड केमिकल, ठीक है, हमें इंसेक्टिसाइड केमिकल का भी मुतवातिर इस्तेमाल करना चाहिए अपने घरों में, ठीक है, अपने गार्डन्स में, जहां खेल के मैदान होते हैं या शॉप्स वगैरह होते हैं, हमें अक्सर वहां पे इंसेक्टिसाइड केमिकल्स को स्प्रिंकल करना चाहिए, छिड़कना चाहिए। नंबर 4 क्लीन द प्लेसेस डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कुछ ऐसे पालतू जानवर हमारे घर में होते हैं जिन्हें हम पालते हैं तो उनके एरियाज को भी अक्सर साफ करना चाहिए जहां वो रहते हैं, क्योंकि अक्सर वहां पे गंद वगैरह होने से भी मच्छर आ सकता है। और पांचवा हमारे साथ एक खास मेथड है, वो मेथड हमारे पास है गिम्बोसिया, ठीक है। गिम्बोसिया एक ऐसा लार्वा साइट फिशर होता है जो कि मच्छर के एग्स को खाता है, ठीक है। गिम्बोसिया एक ऐसा हमारे साथ मछली होता है जो कि जिसे हम अगर पाले अपने तालाबों में तो ये ऐसा एक खास किस्म का मछली होता है जो कि लार्विसाइडर फिश होता है जो कि मॉस्किटोज के लार्वा को ईट करता है और इससे भी मॉस्किटोज का मतलब नस्ल, इनका रिप्रोडक्शन वगैरह काफी हद तक कम हो सकता है। डियर स्टूडेंट, हमें जरूर मच्छर के कंट्रोल पर अमल करना चाहिए। बज़ाहिर मॉस्किटो एक बहुत ही छोटा इंसेक्ट है लेकिन ये बहुत ही डेडलिशियस इंसेक्ट है हमारे लिए। ये इंसान को बहुत जल्द बीमार और बहुत बीमार कर सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि मलेरिया पर और उसकी ग्रोथ पर काबू पाया जाए, ठीक है, और अपने एरिया को साफ किया जाए। मतलब जो लोग अगर मलेरिया के बारे में और मच्छर बढ़ने का अमल को जानते नहीं हैं तो हमें इनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए अपनी नॉलेज के थ्रू, ताकि वो भी अपने घर में अपने तमाम चीज़ों को साफ रखें, ठीक है, मवेशी पालने की जगह को साफ रखें, ताकि इससे जो है ना मलेरिया का बीमारी काफ़ी हद तक जो है ना इसको हम रोक सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम मलेरिया के चैप्टर के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे साथ एक्सपेरिमेंट है और कुछ ऐसे हमारे साथ जो बायोलॉजिस्ट ने जिन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, वो भी हमारे लिए जानना लाजमी है। उनके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इसमें मज़ीद हमारे एजुकेशन में इजाफा हो सकता है और आप लोग को इससे भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने बायोलॉजी टीचर जुल्फ़कार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।